दिन भर देश भर की खबर। ऋषिमठ से 16 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन घाटी में विद्यमान है भगवान गौरी शंकर का प्राचीन मंदिर, जिस मंदिर में भक्तों का लंबा तांता लगा रहता है, जिस मंदिर में भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। वहीं आपको बता दें कि भगवान गौरी शंकर तक जाने वाली मुख्य सड़क 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक नहीं बन पाई है। गौरी शंकर मंदिर तक जाने वाली मुख्य सड़क भूस्खलन के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। हालांकि इस मामले को काफी लंबा समय बीत चुका है, लेकिन आज तक गौरी शंकर मंदिर तक जाने वाली मुख्य सड़क नहीं बन पाई है, जिस कारण वहां पर तीर्थयात्रियों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर भूस्खलन हुआ था वहां पर पैदल सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने कई बार शासन प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन आज तक सड़क के बारे में किसी ने भी कोई सुध नहीं ली है। वहीं स्थानीय लोगों से लेकर तीर्थयात्री जैसे तैसे करके गौरी शंकर मंदिर तक पहुंच रहे हैं। तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। जहां पर भूस्खलन हुआ था ठीक उसके नीचे से धूली गंगा भी बहती हुई देखी जा सकती है, जिसका बहाव बहुत तेज देखा जा सकता है। खास बात तो यह है कि मंदिर के ठीक सामने गर्म पानी का कुंड भी मौजूद है, जिस कुंड में हर दिन सैकड़ों हजारों की तादाद में स्नान करने वालों की भीड़ लगी रहती है। तपोवन घाटी में स्थित भगवान गौरी शंकर जी का मंदिर विद्यमान है, जहां होते हैं भक्तों की मनोकामना पूरी। आपको बता दें कि गौरी शंकर मंदिर तक जाने वाला जो मुख्य सड़क है वो सड़क 1 वर्षों से बाधित पड़ा हुआ है। ऐसे में जो तीर्थयात्री भगवान गौरी शंकर जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तपोवन घाटी के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने मंदिर तक जाने वाले जो मुख्य सड़क है उस सड़क के बारे में कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन आज तक उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। आपको बता दें कि मंदिर तक जाने वाला जो मुख्य सड़क है, जहां पर भूस्खलन जैसी समस्या बनी हुई है, जहां पर अब पैदल सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं है। कभी भी किसी के साथ कोई बड़ी अनहोनी घट सकती है। परसवान, मैं तपोवन का निवासी हूँ और यहाँ अब तक मतलब बारिश हुई तो यहाँ रास्ता टूट गया था। हमें आने जाने में कुछ समस्या हो रही है, इस पर सरकार कार्रवाई करे। मेरा गांव तपोवन है और यहाँ पर हमारे गांव में गर्म पानी आने का रास्ता टूट रखा है, जिस कारण हमें यहाँ नहाने धोने के लिए आने में परेशानी हो रही है। मेरा नाम है, मैं यहाँ तपोवन का रहने वाला हूँ। यहाँ गर्म कुंड में मार्ग टूट चुका है, इसलिए हमारे नहाने धोने के लिए दिक्कत हो रहा है। कैमरामैन साथी कन्हैया कोहली के साथ नवीन सिंह, चमू। मामला किरतपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पब्लिक सेवा समिति के नाम से एक दफ्तर खोला गया, जिसमें नकली नौकरी का इस्तेहार देखकर कुछ गरीब परिवारों की लड़की व लड़के नौकरी करने लगे, जिनको 16 से लेकर 40,000 तक की सैलरी का झांसा दिया गया। लेकिन जब कई महीनों तक सैलरी नहीं मिली तो नौकरी करने वाली लड़कियां थाना किरतपुर में तहरीर देने पहुंची, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी शहजाद को थाने लाया गया, तो उसने खुद को डीआईजी का ड्राइवर बताकर रसूख दिखाना शुरू कर दिया। फटकार लगने पर युवतियों की सैलरी बकाया होने की बात भी कबूल करने लगा। साथ ही युवतियों ने बताया कि आरोपी व उसका साला आए दिन सैलरी मांगने पर गंदी गंदी गालियां देता है और खुद को कभी सीबीआई का अधिकारी तो कभी डीआईजी का ड्राइवर बताता है। फिलहाल शहजाद से थाना किरतपुर में पूछताछ की जा रही है। देखना ये है कि इस तरह के ठगों पर किस प्रकार की कार्यवाही की जाती है। सर, मैं भी इनके साथ ही पब्लिक सेवा समिति में काम करती थी। इन्होंने मुझे घर पर बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन देने के लिए बोला था और मैं ट्यूशन देती थी। और एक काम किया है और सर इन्होंने किस्तों पर गरीबों से मेरे से पैसे लिवाए हैं, जो वो आज मेरे घर पर डेली आते हैं। किस संबंध में आपसे पैसे लिवाए? इसलिए कि सर कोई कार्ड बनवाएंगे जिससे निःशुल्क मतलब बीमारी का जो भी है बिना खर्च के इलाज होएगा, कहीं भी जाएंगे सब फ्री होएगा। हर ये बसों में भी यही कह के इन्होंने 3 किस्त ली है मेरे से 200 रुपए की। 30-35 बंदे थे, आज भी मेरे घर पे आए थे। सुबह भी एक लेडी सो रही थी। और एक काम और इन्होंने सिलाई सेंटर के लिए मेरे से दूसरी से 10,000 रुपये लिवाए हैं। वो गरीब है, इतनी गरीब है, कल बीमार थी वो मेरे साथ आई, आज आ नहीं पाई यहाँ पर। तो आप क्या चाहते हैं? सर प्लीज हमारी सैलरी और जिनके मैंने किस्त के पैसे दिवाए हैं वे दिवा दीजिए, बहुत एहसान होगा आपको। आपने कितने रुपए होंगे जो आपके द्वारा लिए गए हैं पब्लिक से, जिन्होंने दिवाए? सर आप ये देख लीजिएगा 20,000 है सर।
गरुड़ क्षेत्र में लंबे समय से नियमों के विरुद्ध चल रहे हॉट मिक्स प्लांट को उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडे की अगुवाई में तहसील प्रशासन की टीम ने सील कर दिया। गौरतलब है कि वुड हिल कंपनी द्वारा पिछले लंबे समय से नियमों को ताक पर रखकर हॉट मिक्स प्लांट का संचालन किया जा रहा था, जिसे तहसील प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। शिकायत प्राप्त हुई थी कि लोहारी तल्ली में ये जो प्लांट चल रहा है हॉट मिक्स प्लांट, ये बिना पर्यावरण की अनुमति के चल रहा है। तो इसमें मौके में कार्रवाई के लिए आके उनसे जब अभिलेख मांगे गए तो उनके पास पर्याप्त अभिलेख उपस्थित नहीं थे, इसलिए इसमें कार्रवाई करी गई है और इसे सील कर दिया गया। उर्गम घाटी के भरकी गांव में बड़ी धूमधाम से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर स्थानीय ग्रामीणों ने 200 पेड़ पौधों का रोपण किया। इस मौके पर जनदेश के सचिव लक्ष्मण सिंह नेगी ने कहा कि इन पेड़ पौधों को लगाने में सबसे ज्यादा सहयोग स्थानीय ग्रामीणों का होता है और ये कार्य बिना स्थानीय ग्रामीणों के असंभव है। उन्होंने जोशीमठ वन रेंज के सभी जवानों को अपने गांव में आने पर धन्यवाद दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर वन विभाग के कई जवान भी शामिल रहे। बता दें कि हर प्रतिवर्ष भरकी गांव में आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हर साल कई प्रजाति के जंगली पौधे लगाए जाते हैं। पगार कब रुकला, तेरा पगार कब रुकला, गौरा देवी जिंदाबाद, गौरा देवी जिंदाबाद। सहारनपुर के कस्बा रामपुर के ग्राम बडेडी में 20 साल से नहीं हुआ सड़कों का विकास। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 20 साल हो गए हैं, किसी भी प्रधान ने यहाँ की सड़कें और नालियों को ठीक नहीं कराया है। हमें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घरों के बाहर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण बच्चों को स्कूल जाने में भी बड़ी परेशानी होती है। उन्होंने आला अधिकारियों तक भी शिकायत की है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों की मांग है कि उनके गांव की नालियां और सड़कों को बनवाया जाए। गुला गोकर्णनाथ के ग्राम सभा नगरा सलीमपुर में वन विभाग की मुहिम 35 करोड़ वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत शक्ति वन की स्थापना में नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी अग्रवाल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप सभी लोग अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह व त्योहार पर एक एक वृक्ष लगाएं और उनकी सेवा करें, क्योंकि वनस्पति है तो जीवन है। इसका असर 1 वर्ष पूर्व कोविड-19 के चलते आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे देश में ऑक्सीजन की भीषण कमी आई और उसका नतीजा हम सभी लोगों ने अपनों को खोया। सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के चलते हमें ये दिन देखना पड़ा। इस दौरान वन क्षेत्राधिकारी गोला ने भी जनता से अपील करते हुए कहा कि एक एक वृक्ष हम सब लोग मिलकर लगाएं, इस मुहिम का सम्मान करें और वनों को सुरक्षित करें। तो उससे बेहतर, सबसे बेहतर चीज ये हमारे लिए कि मेन चीज आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि आप लोग गांव में, क्योंकि सब लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक महिला अगर 4 महिलाओं से बात करती है तो वो उनको ये कम से कम समझाने की कोशिश करें कि वृक्षों से हमको क्या फायदा है। बहुत सी महिलाएं आपके ऐसी होंगी और बहुत से परिवार ऐसे होंगे, वो कहेंगे कि हमारे पास जगह नहीं है। अरे जगह नहीं तो कम से कम तुलसी का ही पौधा घर में लगा लो, छत पे लगाओ, कहीं ना कहीं कुछ ना शुरुआत तो करिए। जब आप शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक साथ कुछ नहीं हो सकता है, बूंद बूंद से ही सागर भर पाएगा। ठीक है, चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे सभी की वातावरण शुद्ध रख पाए, जो ऐसे पेड़ लगाए गए हैं, पीपल का है, नीम का है। बहुत ही वन क्षेत्र अधिकारी महोदय के द्वारा ये वृक्षारोपण आज यहाँ पे हुआ है। तो सभी मातृशक्ति के साथ में मिलकर यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में हम सबने देखा है कि कितनी ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची थी। वो इसीलिए कि पेड़ों का कटना लगातार जारी है। तो हम सबका प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से महिलाओं को आगे बढ़ाते हुए ये 5 जुलाई से 15 अगस्त तक का ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। लगातार इसमें पेड़ लगाए जाएंगे। तो हम सबका दायित्व है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, कि उससे हमारी जलवायु प्रदूषण कम हो, जलवायु शुद्ध हो। तो मैं चाहूँगी कि सभी यहाँ महिलाओं ने आज संकल्प भी लिया है कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। बागपत के अमीरनगर सराय कस्बे में हरलाल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित हस्तकला व सजावट केंद्र का समापन हुआ। समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता मास्टर सत्तार अहमद व संचालन कुलदीप सैनी ने किया। मुख्य अतिथि कस्बे के चेयरमैन डॉक्टर मांगेराम यादव व विशिष्ट अतिथि एडवोकेट रणवीर चौधरी रहे। समापन में 34 महिलाओं व बालिकाओं ने प्रमाण पत्र प्राप्त किए। कार्यक्रम के आयोजक व प्रशिक्षक कुलदीप सैनी ने बताया कि गर्मियों की छुट्टियों में काफी बालिकाओं ने अपने समय का सदुपयोग करते हुए मेरे यहाँ पर हस्तकला व सजावट का प्रशिक्षण लिया।
और आगे भी ये प्रशिक्षण कार्य चलता रहेगा। जो भी महिला या पुरुष सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं।